हेलो साथियों, कैसे हैं? मैं रोहित कुमार। आज मैं एक शिक्षक की दुर्दशा, एक विद्यार्थी की स्थिति और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का रवैया, इन सब पे मैं थोड़ा सा चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ। मुझे कोई शौक़ नहीं है वीडियो बनाना, ये हमारी मजबूरी है कि हम अपने अधिकार के लिए अपने आवाज़ों को हनन जो कर रहा है आज सरकार, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए हम सारे बीएड धारी जितने भी होंगे और स्टेट 2019 में जितने भी हमारे साथी थे जो सम्मिलित हुए, चाहे वह साइंस से क्यों ना हो, चाहे वह साइंस से हो, मैथ से हो या सोशल साइंस से हो या हिंदी से हो, संस्कृत से हो, मैथिली से हो, जो भी सब्जेक्ट था, यानी जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पेपर 1 में 7 सब्जेक्टों में हुई और पेपर 2 में 8 सब्जेक्ट में हुआ। यह जुलाई 2019 में जब इसका नोटिफिकेशन आया, मैं अपनी बात बतला रहा हूँ, और मैं उस समय बीटेट पास था, तो मुझे खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि हम हाई स्कूल के टीचर बनेंगे, बच्चों को अच्छे से सिखाएंगे। मैथमेटिक्स की क्या दुर्दशा है वो तो आप लोग खुद जानते ही हैं। अगर ये हमारे कोचिंग संस्थानें या जितने भी संस्थानें आज नहीं होती तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का क्या हश्र होता। ये तो हम लोग से ज़्यादा और कोई नहीं, हम लोग से ज़्यादा और कोई किसी को क्या पता होगा। लेकिन बहुत आशा था हम लोगों को। तो जुलाई 2019 में जब इसका नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन में ये दिया हुआ था कि इस बार जो स्टेट परीक्षा होगी उसमें कट ऑफ एज ए डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे सब्जेक्ट में जितने सीट हैं और सारे सब्जेक्ट में जितने सीट है कैटेगरी वाइज बांटते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे बच्चों का रिजल्ट देंगे और हम उतना ही बच्चों को पास कराएंगे, हम उतना ही बच्चों का रिजल्ट देंगे जितना कि एग्जाम में, जितना कि मेरे पास सीट है। तो सारे छात्रों ने, किसी ने अपने घर को गिरवी रख के खेत को गिरवी रखकर पटना जैसे बड़े बड़े शहर में जाकर पढ़े कि भाई स्टेट, क्योंकि ये देखिए 2011 में पहली बार आया था और 2011 के बाद 2019 में आई, तकरीबन 8 साल के बाद अगर कोई एग्ज़ाम आवे तो सोचिए कि कोई स्टूडेंट ये नहीं सोचता कि हम इस मौका को ख़त्म कर दें। आज कुछ चैनल वाले ने, कुछ मेरे साथियों ने क्या किया कि इस पर केस कर दिया। अरे भाई, अपनी भलाई के लिए आज 2 लाख छात्रों के साथ आपने क्या किया, ये कभी सोचा? तो ये हमारी स्थिति है। चलिए वो सब बात तो खैर है, छोड़िए। मेन बात ये है कि 2011 के बाद जब 2019 में एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम 28 जनवरी को हुआ, 28 जनवरी 2020, 2-3 डेट फेल करते हुए किसी तरह 28 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ और जिसमें 2,47,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा में अपीयरिंग हुए और जिसमें 1,81,000 पेपर 1 के थे और 65,000 के करीब पेपर 2 के थे।
तो जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ 28 जनवरी को, तो कुछ आपको पता ही होना चाहिए कि कुछ ऐसे भी सेंटर होते हैं, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं कि जो एग्ज़ाम सिर्फ जो है वो दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए देते हैं। मैं तो वादा के साथ कह रहा हूँ आज भी कि आपको जब भी एग्ज़ाम लेना हो ना, मैं हमेशा पास करके दिखाऊंगा, क्योंकि मन के अंदर ठान ले जो, वैसा कोई चीज़ नहीं है जिसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। और मुझे तो ये सब चीज़ नॉर्मल लग रहा है। लेकिन 28 जनवरी 2020 को जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो सारे छात्रों के मन में, जो हमारे बिहार के जितने भी छात्र हैं, उनके मन में ये लगा कि अब मैं टीचर बन जाऊंगा। 28 जनवरी को एग्ज़ाम होती है, शाम में 5 बजे पता चलता है कि कुछ सेंटरों पर कुछ परीक्षार्थियों ने क्वेश्चन को फाड़ दिया, अपना ओमार शीट फाड़ दिया, लेकर भाग गया, तोड़ फोड़ किया, हंगामा किया। वैसे सेंटरों पर रात 7 बजे हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष, मन से तो गलत बात निकलता है, आनंद किशोर जी ने प्रेस विज्ञप्ति करते हुए उन 5 सेंटरों को रद्द कर दिया और पुनः परीक्षा लेंगे, इसके लिए उन्होंने अधिसूचना जारी कर दिया। उसके बाद 26 फरवरी को फिर वह एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, वो 5 सेंटरों पर, और उससे पहले हम लोगों का आंसर किया जाता है। 26 फरवरी को जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, 28 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उससे बिल्कुल मिला हुआ था, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं था। जब उसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया तो फिर जब हम लोगों ने हंगामा चालू किया तो फिर सेकेंड बार जो एग्ज़ाम हुआ था 5 सेंटरों पर, उसका आंसर की जारी कर दिया गया। तो फिर एक दिन पेपर में और प्रेस मीडिया में आया कि 15 मई को रिजल्ट प्रकाशित हो रहा है। उसी बीच 11 तारीख को नीरज कुमार नाम के एक छात्र ने गलत क्वेश्चन और क्वेश्चन वायरल के संबंध में केस कर दिया, जिसके कारण इस एग्ज़ाम को जिसके कारण जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो वकील थे, वो वकील उस दिन उपस्थित नहीं हुए, और उपस्थित नहीं होने के कारण बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि हम 22 मई तक रिजल्ट को प्रकाशित नहीं करेंगे। और 17 मई 2020 को शाम 7 से 8 बजे तक एक ट्विटर कैंपेन चलता है, और जिस ट्विटर कैंपेन में हैशटैग था कि वी सपोर्ट बीएसबी एग्ज़ाम। मैंने बीएसबी एग्ज़ाम को सपोर्ट किया कि भाई ऐसा नहीं हुआ है, कि एग्ज़ाम बहुत ही साफ सुथरा था, क्योंकि नीतीश जी को पता था कि इस बार के छात्र जो अगर जाएंगे स्टेट में तो बच्चों को बतलाएंगे कि जो भारत की जो दुर्दशा है, बिहार की जो दुर्दशा है, इस दुर्दशा के बारे में हम लोग उसको बतलाते, अवगत कराते। अगर मैं बच्चों को शिक्षित कर दूंगा तो कभी भी किसी भी सूरत पर गलत व्यक्ति को नहीं चुन सकता है। और 17 मई को रात में पता चलता है कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। बहुत सारे व्यक्तियों में सदमा उत्पन्न हो गया, शौक लग गया, और कई अपना जान भी गंवा बैठे, जिसका खुलासा धीरे धीरे होगा। लेकिन ये बीएसबी की दोगली नीति नहीं है तो क्या है? क्या आपको 5 महीने के बाद ये पता चलता है कि जो तोड़फोड़ हुआ था उसमें क्वेश्चन वायरल हो गया था? मुझे जहाँ तक जानकारी है, क्योंकि मैं भी एक स्टेट कैंडिडेट हूँ, और सारे छात्रों को लिमिट था कि 9 बजे तक में अंदर चले जाना है।
सारे छात्र जब 9 बजे तक अंदर चला गया, अगर 10 बजे जो है अगर कहीं तोड़फोड़ होती है, क्वेश्चन वायरल भी होता है, तो उस छात्रों के पास क्वेश्चन कैसे जाएगा? क्योंकि आपने खुद कहा था कि प्रत्येक एग्जाम सेंटर पर जाइमर लगा हुआ है। तो भाई उस समय आपका जाइमर कहां चला गया? उस समय आपका जाइमर कहां गया? चलिए, दूसरी बात थी कि कहा कि विषय विसंगतियां थी। आप इतने बड़े आईएएस बनकर जाते हैं और मैं आईएएस को पैदा करता हूं, क्योंकि मैं प्राथमिक विद्यालय वाले बच्चे को अगर नहीं पढ़ाएंगे तो आईएएस तो नहीं रहेगा। और ऐसे आईएएस पढ़ के नहीं गया होगा, चोरी करके गया होगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, क्योंकि मुझे दर्द होता है कि लोग दिन रात मेहनत करके एक 8 साल के बाद जब कोई एग्ज़ाम आता है और उस एग्ज़ाम के लिए वो रात दिन मेहनत करके अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक बना देता है, और उस एग्ज़ाम के महज 4 दिन बाद रिजल्ट प्रकाशित होता और 4 दिन पहले एग्ज़ाम अगर कैंसिल हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा? आप अपने दिल पर रखकर सोचें। जितने भी स्टेट कैंडिडेट हैं अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि क्या होता होगा। अरे हम बीएसबी के सामने भीख नहीं मांगते हैं और भीख मांगने भी नहीं जाएंगे। आपने एग्जाम लिया, मैंने एग्जाम दिया, और एग्जाम कंडक्ट कराना आपका काम है। 5 महीने के बाद आपको ये पता चलता है कि एग्जाम में धांधली हुई थी, तो कि क्या बिहार दरोगा वाला तो थोड़ा दिखा दीजिए भाई, ओकरा एग्जाम पे काहे ना कैंसिल हो गया। ये सब नीतीश कुमार की चाल है। और नीतीश चाचा, इस बार ध्यान रखिए आप कि आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और हम लोग गांव-गांव, मोहल्ला, टोला प्रत्येक व्यक्ति के घर जा जाकर ये 2 लाख छात्र सिर्फ आपका विरोध करेंगे, क्योंकि ऊपर में मोदी और नीचे में आप, ये दोनों मिलकर इस राष्ट्र को बर्बाद कर दिए हैं। इसकी क्या स्थिति है आपको क्या आप एक गरीब व्यक्ति की क्या हालत होगी उसको पता है? मैंने अपने ज़मीनों को गिरवी रखकर बीएड किया, स्टेट पास किया, सीटेट पास किया। आपने 1 to 5, 6 to 8 को भी तो है किसी तरह कोर्ट के अंदर फंसा के रख दिया। तो ये सारा स्थिति को देखते हुए आज हम लोग अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। और मैं सारे छात्रों से अनुरोध करता हूं, नीतीश बाबू, जितना ही लॉकडाउन का फायदा उठाना है ना, उठा लीजिए। लॉकडाउन में आज नहीं होता तो समझिएगा क्या होता। पटना में जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है ना, रंगभूमि बना देते हैं हम लोग, ठीक है। और एक अधिकारी से, और मैं सभी साथियों से ही अनुरोध करता हूं कि सारे साथी मिलकर हाईकोर्ट में चलिए और केस कीजिए और इसका जवाब मांगिए कि कमेटी की कब गठन हुई थी और क्वेश्चन वायरल हुआ था तो इसका क्या पुख्ता सबूत है। आपने क्यों 9 बजे बच्चों को एंट्री करवाया? जब 9 बजे बच्चे अंदर चले गए तो उस स्थिति में अगर क्वेश्चन आउट होता है तो आपने बोला था कि हम तो जैमर लगाए हैं, तो कहाँ गया आपका जैमर? क्वेश्चन में विसंगतियां आई तो कहाँ गए वो आईएएस? वो किस प्रकार के आईएएस थे? आप उस पर कार्रवाई कर देने से मुझको क्या फायदा मिलेगा? आपने 2,47,000 व्यक्तियों से 500 रुपया लिए, तकरीबन 12 करोड़ रुपया हुआ। और 12 करोड़ का 30% मानिए कि 30% खत्म हो गया, करीब 7 करोड़ खत्म हो गया। 5 करोड़ रुपया तो आपके जेब में आ गया। आपने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया, एक आईएएस होते हुए आप एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं और उस एग्ज़ाम के आखिरी वक्त में आप कैंसिल करा देते हैं। नीतीश चाचा, इस बार आपका खैर नहीं है।
हर इधर आपका खिलाफे होगा। और रोड नाली बनाने से कुछ नहीं होता है, जान लीजिए। सड़क बढ़िया बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, सड़क पे चलने वाले व्यक्ति को अच्छा करेंगे तब ना सड़क सुरक्षित रहेगा। और सड़क पे चलने वाले व्यक्ति तब अच्छा से सड़क पर चलेंगे जब एक विद्वान व्यक्ति उस सड़क का महत्व और उसको अपना संपत्ति समझेगा, तब ना। आपने शिक्षा को बर्बाद कर दिया है। शिक्षा की क्या दुर्दशा हो रही है, इसका तो कोई खैर ही नहीं है। एक मंत्री आपके आते हैं तो कहते हैं एनआईएस को अंदर करो, एक मंत्री जाते हैं तो कहते हैं एनआईएस को बाहर करो। अरे क्या खेल खेल रहे हैं भाई, ये खेल आपका नहीं चलने वाला है। और अक्टूबर में जो चुनाव हो रहा है ना, उस चुनाव में आपका घोर विरोध नहीं किए, हम खुद खड़ा होकर आएंगे। जहाँ भी रैली होगी आपका, मैं वहाँ पहुँचूँगा, क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है। और कोई चोरी करके नहीं पास करते हैं, चैलेंज के साथ कहते हैं कि जहाँ एग्ज़ाम लेना हो तो ले लीजिए, आइए, और जहाँ बैठाइएगा वहाँ बैठ कर एग्ज़ाम देंगे और फिर भी पास करेंगे। लेकिन ये दोगली नीति मत उत्पन्न कीजिए। जो हमारे भाई बंधु हैं कितना तकलीफ सहकर पढ़ते थे पटना में, हम देखे हैं। और उन तकलीफ़ को अगर आपको अच्छा लगता है, अगर यही आपको अच्छा लगता है, तो इस बार चुनाव में हम भी अच्छा दिखा देंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।